मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना फैलता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश के लिए एक राहत की खबर है। प्रदेश में 26 दिनों में सबसे कम मरीज बीते 24 घंटे में मिले। राहत के बीच चिंता की बात है कि पिछले 7 दिनों में रिकवरी रेट गिरा है। इन सबके बीच कांग्रेस ने दवाओं की कालाबाजारी रोकने और नकली रेमडेसिविर मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है, जो बिल्कुल जायज है। वहीं सीएम ने मुनाफाखोरों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और इस सबके बीच सवाल है कि सरकार के सख्त लहजे के बावजूद कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश कब लगेगा। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट कम क्यों हो रहा है? क्या कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मध्य प्रदेश तैयार है? सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में 26 दिन बाद राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से कम नए केस सामने आए हैं। ये संभव हुआ संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में लगाए गए लंबे जनता कर्फ्यू की वजह से। कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की वजह से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम होती दिख रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में 26 दिन बाद 10,000 से कम नए केस मिले। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,715 नए मरीज मिले। इससे पहले 13 अप्रैल को 9,720 संक्रमित मिले थे। 13 अप्रैल के बाद हर दिन 11,000 से 13,000 के बीच केस मिले। 3 मई को पॉजिटिविटी रेट 20.2% था। वहीं 9 मई को पॉजिटिविटी रेट घटकर 16% हो गया। घटे संक्रमण दर के बीच चिंता का विषय है कि पिछले 7 दिनों में रिकवरी दर का घटना। मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों में नए केसों के मुकाबले कोरोना को मात देने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 9 मई को एक्टिव केसों की संख्या 1,11,223 रहा। एक्टिव केस मामले में मध्य प्रदेश देश में 15वें नंबर पर है। 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश एक्टिव केस के मामले में 7वें नंबर पर था। 3 से 9 मई के बीच रिकवरी करने वालों से 20,800 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। 26 अप्रैल से 2 मई के बीच नए मरीजों से 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं प्रशासन ने तीसरी लहर के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होने के आसार हैं। इसलिए प्रदेश में बच्चों के लिए आईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं। वहीं फंगल इन्फेक्शन को रोकने की भी हर संभव कोशिश की जाएगी। खबरें आ रही हैं कि थर्ड लेयर में बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव होगा, तो पीडियाट्रिक आईसीयू भी मध्य प्रदेश में हम बनाने की ओर बढ़ चढ़े हैं। फंगल इन्फेक्शन या और कोई भी इन्फेक्शन, उसको लेकर पूरी तरह से हम विगत दिनों आए हुए केस के हिसाब से स्टडी करें और ये सुनिश्चित करें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस सबके बीच प्रदेश में दवाओं की कालाबाजारी को लेकर सियासत गरमाने लगी है। जबलपुर में सीएम की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कांग्रेस ने कालाबाजारी का मुद्दा उठाया और सरकार से मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारियों पर सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। जो ड्रग माफिया है उन पर 23 से अधिक मामलों पर रासुका की कार्रवाई। लोगों के जीवन के साथ में इस आपदा के वक्त खिलवाड़ करेंगे तो अकेली रासुका की कार्रवाई नहीं करेंगे। जो माफियाओं पे कार्रवाई की, जो पत्थरबाजों में कार्रवाई की, इनके मकान, दुकान, सामान सब नष्ट करेंगे। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर में गिरावट बड़ी राहत है, लेकिन रिकवरी रेट का गिरना, साथ ही संकट के वक्त कालाबाजारियों का सिर उठना शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। हालांकि प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से संक्रमण से निपटा जा रहा है, उसी तरह कालाबाजारियों से भी निपटा जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो सवाल आपने देख लिए, रिपोर्ट आपने देख ली। अब सीधे बात कर लेते हैं जो मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। डॉक्टर प्रमोद नीमा जी हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट हैं, इस चर्चा में हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे। हमारे साथ अब्बास हफीज साहब कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में मौजूद हैं। नेहा बग्गा जी बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि सब अब ठीक होता हुआ नजर आएगा,
लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट गिर रहा है, तो इसके पीछे क्या कुछ कहा जा रहा है? आप लोगों ने भी तो इसको लेकर कुछ आकलन किया होगा, कुछ निकला होगा। देखिए, लगातार हिमांशु जी, हम पिछले दिनों ये देख रहे थे कि रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा था और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हो रहा था। पर जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों में भी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो निश्चित ही एक तरीके से जो पॉजिटिविटी रेट और रिकवरी रेट का जो आंकड़ा था न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। और इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने लगातार किल कोरोना अभियान को तेज गति पकड़े, इसके लिए कई बैठकें की हैं और साथ में सभी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस, सपा, बसपा जो भी हैं, उन सबसे आह्वान किया है कि जो टास्क टीम बनाकर गांव-गांव जा रही है और किल कोरोना अभियान को तेज करने का प्रयास कर रही है, उसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और इसी के तहत वहां पर गांव में जाकर किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तत्काल कैसे केसेस पर रोकथाम की जा सके, ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की जा सके, ट्रेसिंग ट्रैकिंग करने के बाद कैसे उनको इलाज मुहैया कराया जा सके, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और साथ ही साथ जैसे आपने दिखाया अपने पैकेज में, जो काला बाजार ये कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, इस मानवता के संकट के समय में भी जो इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है और उन्हें कार्रवाई करके ये संदेश सख्त दिया जा रहा है कि जो भी इस मानवता के संकट के समय प्रदेश को लूटने का, जनता को लूटने का काम करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो चौतरफा तैयारी सरकार की ओर से चल रही है, चाहे मेडिसिन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो। आपने ये भी देखा कि 1000 बिस्तरों का इस तरीके से एक सेंटर भोपाल में बनाया गया है। इसी तरीके से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, मेडिसिन की बात हो, लगातार इसमें तेज गति प्रदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और सभी के सहयोग से निरंतर हम एक तरीके से सफलता भी हासिल कर रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हम पिछले हफ्ते रिकवरी रेट में आगे चल रहे थे, एक बार पुनः उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ठीक है, अब्बास हफीज जी भी हमारे साथ में जुड़े, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। अब्बास भाई, नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि चौतरफा तैयारी सरकार ने कर ली है, लेकिन ये चौतरफा तैयारी कोरोना जो अब किसी दिशा से नहीं आ रहा, वो तो हर जगह से आ रहा है, क्या उसको रोकने के लिए काफ़ी है आपकी नज़र में? देखिए हिमांशु जी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी तैयारी इतनी अच्छी है। हमने इस मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल में वो तस्वीरें भी देखी कि लोग खेत की मेंढ के ऊपर ड्रिप लगाए हुए बैठे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। तो ग्रामीण हालात क्षेत्र में क्या हालात हैं, सब लोग वाबस्ता है, सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन आज इस बात को कह देना कि बहुत अच्छी तैयारियां, मुझे लगता है ये गलत होगा और गलती होगी हमारे स्तर पे बहुत ही ज्यादा। आज बहुत ज्यादा करने की जरूरत है और जिसके लिए सबसे बड़ी चीज है, अगर आप देखें तो मैं फिर कहूंगा कि छिपाने से नहीं होगा, बल्कि उसको कबूल करने के बाद और उसके ऊपर काम करने से होगा। कैसे हिमांशु जी, यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। पहली वैक्सीन लग गई है, वैक्सीन का पहला डोज लग गया है, मेरे मिलने वाले हैं ऐसे लोग, मैं जानता हूं उनको, और वो दूसरे वैक्सीन के डोज का इंतजार कर रहे हैं, 40 दिन हो गए। तो कितने हालात वैसे मेरे साथ में भी है ऐसे लोगों के लिए। वैसे अब्बास भाई, ये मेरे साथ में भी है और ये मैं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। ग्वालियर में मेरे माता पिता रहते हैं, उनको भी पहला डोज लग गया है और काफ़ी वक्त हो गया है। मैं उनसे पूछता भी रहता हूं कि कोई डेट आपके पास आई है, तो वो डेट अभी तक नहीं आई, जबकि वक्त काफ़ी हो गया। ये मेरे साथ में भी है। आगे आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। आप खुद सोचिए कि आप खुद इससे पीड़ित हैं और आज पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये परेशानी है। कमलनाथ जी ने आज चिट्ठी भी लिखी है शिवराज सिंह चौहान जी को, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के उपलब्ध कराई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है हिमांशु जी, अगर गलती को नहीं मानेंगे, अगर कमी को नहीं देखेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, तो सुधार नहीं ला सकते। यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, आंकड़ेबाजियों के अंदर नहीं हमें उलझना चाहिए इस वक्त, बल्कि हमें तो धरातल पे जो हालात हैं उसको कबूल करके आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति का समय नहीं है, बिल्कुल मानता हूं, अच्छी बात है। लेकिन राजनीति के लिए विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाकर ये सारी चीजों को पूरा कराना पड़ेगा और इसके लिए हमें जितनी इनकी पोल खोलनी पड़े हमारी मजबूरी है। लेकिन ये कबूल तो करें। मजबूरी क्या, ये तो काम है, ये तो काम है। नेहा बग्गा जी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुक जाइएगा, बस एक जवाब ले लूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं। नेहा बग्गा जी, क्या ऐसा कुछ सरकार में चल रहा है कि वो जो बोलते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, जो आंकड़े अच्छे लग रहे हैं वो तो हम अपनाएंगे, बाकी जो नहीं लग रहे हैं उनको थोड़ा सा हम दूर कर देंगे, दरकिनार कर देंगे? हिमांशु जी, देखिए ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वाकई मैं अब्बास जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और न मैंने कभी कहा
जब से ये कोरोना काल चालू हुआ है, ना ही सरकार ने कभी कहा कि ऑल इज वेल। सवाल ये है कि जब परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी, जो सुनामी आई है, उसमें निश्चित ही हर दिन एक बड़ी चुनौती के तौर पर आता है। पिछले दिनों हम ये देख रहे थे कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, कहीं अब रिकवरी रेट फिर से पीछे हुआ है। तो लगातार किस तरीके से सतर्कता के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ओर आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज आगे बढ़ाई जा सकती हैं, जो समाज के दुश्मन है उन पे किस तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है, ये सब मैंने आपके सामने रखा। और रही बात वैक्सीन की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन की शॉर्टेज आज सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं, सब जगह हो रही है। और जैसे जैसे वैक्सीन आ रहा है, उसी प्रकार से, उसी गति से सरकार जो है उसको तेज गति पकड़ने का काम भी कर रही है। निश्चित ही जो आज जिन लोगों को नहीं लग पा रही है, धीरे धीरे 1-2-3 दिनों में जब वो रेगुलराइज होगा, तो जिन लोगों का डोज पेंडिंग है उनको भी लगेगा। और ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बहुत से सेंटर्स, अगर भोपाल में ही आप देखें तो लगभग 80 के आसपास सेंटर्स चल रहे हैं, जिसमें 45 के ऊपर वालों को सेकंड डोज भी लगाया जा रहा है, जो 18 साल के ऊपर के हैं उनको फर्स्ट डोज भी मुहैया कराया जा रहा है। पर हाँ, जो गति होनी चाहिए, अभी हम उस स्पीड पर नहीं पहुंचे हैं। नहीं, चलिए, कम से कम अब्बास भाई इस बात से तो संतुष्ट होंगे कि सरकार की तरफ से, नेहा बग्गा जी की तरफ से ये बयान नहीं दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो सब शुद्ध, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। मान रहे हैं जहां गलती है उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुधार की गुंजाइश है तो उसको सुधारने की भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात भी है। हो सकता है, अच्छी बात है, नेहा जी ने माना इस बात को, और इसको सरकार को ही मानना चाहिए बिल्कुल, और उसको सही करना चाहिए। प्रमोद नीमा जी भी हमारे साथ में है। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि हम जब सोचते हैं कि वापस जो रेल डीरेल हो चुकी है वो वापस ट्रैक पर लौटेगी, लेकिन अचानक से फिर से वो डीरेल हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये क्या सिलसिला चलता रहेगा, या फिर ठीक है इसमें एक स्थिरता आएगी कि सब कुछ ठीक होगा? सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? चलिए, डॉक्टर साहब से भी मेरी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। एक और जो अहम मुद्दा है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। अब्बास भाई, जबलपुर से हमने देखा कि तनखा जी ने भी ये बात कही है, तरुण भनोट जी ने भी ये बात कही है कि जो कालाबाजारी हो रही है उसकी आप सीबीआई जांच करवा लीजिए। उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर उठाया है कि जितनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई हुई है उससे ज़्यादा मरीजों को लगे हैं, और उनका कहना है कि इस वजह से मरीजों की मौत हुई है। तो इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात को आप कितना मानते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई नहीं तो चलिए आप एसआईटी से भी जांच करा लीजिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे विपक्ष के तौर पर? देखिए, तरुण भनोट जी हो, विवेक तनखा जी हो, हमारे नेता हैं। उन्होंने जो बात कही है बहुत सूझबूझ के बात कही है, और वो धरातल की बात की है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि कितनी ज्यादा जांचें हो गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ रेमडेसिविर की बात नहीं है, रेमडेसिविर के अलावा आप देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कालाबाजारी के अंदर आई हैं। यहाँ तक कि हम आप और हम ही चर्चा कर रहे थे, आज से 2 महीने पहले की बात थी, जब हालात इतने भयावह नहीं भी हुए थे, मुझे याद है। तब मैंने कहा था कि फर्जी सैनिटाइजर्स मार्केट के अंदर है, फर्जी मास्क मार्केट में है। पर देखिए, 1-2 के ऊपर कार्रवाई कर देना ये खाना पूर्ति होती है। हाँ। और एक पूरी की पूरी युद्ध स्तर के ऊपर जांच कराना, और उसके ऊपर जितने बड़े बड़े चेहरे हैं उनके पीछे, हो सकता है राजनीतिक संरक्षण हो बड़ा, अच्छा। हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल से हैं वो लोग, हाँ। उन सबको पकड़ के सजा दिलाना आज सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये तो मानवता के खिलाफ क्राइम है एक तरह का। मतलब इनके ऊपर तो 302, 307 सारी धाराएं लग के पूरा का पूरा प्रकरण पंजीबद्ध होना जरूरी है। आज की तारीख में कितनी जाने ले ली ऐसे लोगों ने। अगर 1-2 पकड़े जाएंगे तो समंदर की छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है। और जांच अगर होगी और निष्पक्ष होगी, किसी भी राजनीतिक दल का संरक्षण व्यक्ति दिया हुआ होगा, उसके ऊपर ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मुनाफाखोरी कर रहा है ना, वो आतंकवादी से कम नहीं है मेरी नजर में। खैर, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो ये बहुत सख्त कदम उठाना होगा। इस पर मैं नेहा जी से बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए तो उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि हम जब सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होने लगा, उसी वक्त कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब रिकवरी रेट फिर से एक बार समस्या यहाँ पर बनी हुई है हमारे साथ में मध्य प्रदेश में, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर भी चर्चाएं निकल के सामने आ रही है। तो क्या कभी स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी, या फिर ऐसे ही डामाडोल की स्थिति बनी रहेगी अभी? हिमांशु जी, देखिए कि अभी हमारा जो इन्फेक्शन रेट 16% हुआ है, तो हमें अलग अलग चीजों को अलग परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हाँ। कि इन्फेक्शन रेट जो कम हुआ है वो लॉकडाउन के कारण कम हुआ है। जो
सफलतापूर्वक लॉकडाउन इम्प्लीकेट हुआ है पूरे प्रदेश में, उसके कारण से आपका इन्फेक्शन रेट कम हो गया। अब रिकवरी रेट मतलब जो मरीज बीमार है उनको ठीक होने का रेट, तो यहाँ पे शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी आई थी, वो पूरी हो गई। पर अब जो प्रॉब्लम आ रही है ड्रग सप्लाई में, जो इंजेक्शन के सप्लाई में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा धोखा जो ड्रग्स के साथ साथ नकली ड्रग सप्लाई, ये भी एक बड़ी समस्या है। मार्केट में केवल पानी भर के बेच दिए गए। बिल्कुल। हाँ, नकली ड्रग का मतलब क्या है? बहुत बड़ा धोखा। एक तो आप ड्रग मुश्किल से प्राप्त करते हैं, हाँ। और उस मुश्किल ड्रग में भी नकली ड्रग, मतलब आप समझो कैसे जूझेंगे, कैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। हम ये सोचते हैं कि हमने 6 डोज दिया है पेशेंट को, वो रिकवर होना चाहिए, वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि कहाँ गलती है। अभी पकड़ में आया कि वो इंजेक्शंस नकली है। तो ये जो धोखा हो रहा है मानव समाज को, मानवता को, इसको तो बिल्कुल अच्छी तरह से सरकार को निपटना होगा। और दूसरा जो भी ये कोरोना का जो वायरल म्यूटेंट है, ये जो सेकेंड लहर का म्यूटेंट है, मैं आपको निश्चित तौर से कहता हूँ इसमें मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसकी जो संक्रमण की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसमें निश्चित तौर से यंग पॉपुलेशन को हिट हुआ है। तीसरा एक जो कारण हुआ है कि जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार होना चाहिए और जिस गति से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़ गए। और उस लक्ष्य के पिछड़ने के कारण जो पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड हो जाती है अभी तक, हाँ। एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन प्रोटेक्शन में चले जाती है कि अब इनको नहीं होगा, तो वो वहीं भी हम उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में चूक गए। तो ये 3 जो मुख्य कारण है, इसके कारण से हम अभी तकलीफ में। थर्ड वेव की जो अब हम बात करते हैं, तो अभी ये डिसाइड नहीं है, क्योंकि अभी जो पीक से हम नीचे आ रहे हैं सेकेंड वेव के, तो थर्ड वेव कब आगे, वायरस जब अपना म्यूटेशन चेंज करेगा, और अगर फिर से वही लापरवाही बरती गई, जो सब सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी जी, तो ये फिर से कहर बन के आएगी ये लहर। तो इसको रोकने के लिए, और अब ये बोला जा रहा है कि ये बच्चों के ऊपर ज्यादा असर डालेगी, तो मेरा जो अब आगे जो अनुमान ऐसा लग रहा है कि बच्चों के जो अस्पताल होते हैं, कोई भी शहर में, गांव में आप देख लीजिए, बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बहुत कम होते हैं, और उनमें आईसीयू बेड तो अत्यधिक कम होते हैं। अगर ये ज्यादा नंबर में बच्चे संक्रमित हो गए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी सरकार की इस पर प्लानिंग जरूर चल रही होगी वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। एक पॉइंट पर, क्योंकि सर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर उसका ना जवाब नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए एक पॉइंट पर मैं बात कर लेता हूँ। नेहा बग्गा जी, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है, कई जगहों से ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि नकली दवा, मतलब आप देखिए वो लोग जो इतनी महंगी दवा ले रहे हैं अपने परिजनों के लिए, एक उम्मीद से कि ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाएंगे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पता पड़ता है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन नकली है, उसमें दवाई तो है ही नहीं, पानी है, ठीक नहीं हो रहा है, मरीज की जान चली जाती है। ऐसे कितने मुनाफाखोर हैं जो इस वक्त पैर पसार चुके हैं इस सिस्टम में अपने मध्य प्रदेश में, तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हिमांशु जी, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के कई सारे लोग सामने आ रहे हैं लगातार, और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया भी है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि इंदौर में, भोपाल में, और आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जबलपुर के एक अस्पताल पर कार्रवाई की है, उनके डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि भोपाल में एक जो नर्स है वो जो कालाबाजारी कर रही थी इंजेक्शन को लेकर, रेमडेसिविर को, उसके ऊपर भी रासुका की कार्रवाई की गई है। तो लगातार सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने का कोई अस्पताल हो, अगर वो इस तरीके का काम करता है और मानवता को शर्मसार करने का काम करता है, तो सरकार बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डाल रही है और एक कड़ा मैसेज दे रही है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, इन पर शिकंजा कसने के लिए आप हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक आई ओपनर के तौर पर इनको सामने लाया जाए। और जिस तरीके से आपने गृह मंत्री जी के बयान को भी दिन भर दिखाया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान को भी दिखाया है कि न सिर्फ इन पर रासुका की कार्रवाई होगी, बल्कि जिस तरीके से पत्थरबाजों पे कार्रवाई की गई थी, इनके भी घरों को नीलाम किया जाएगा, इन्हें भी उसी तरीके से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो सरकार निश्चित ही इसको लेकर चेती हुई है और इस पे कड़े कानून के तहत कार्रवाई। अब्बास भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंदौर के अंदर हिमांशु जी एक बड़े मंत्री हैं, उनके बेटे पे इस तरह के आरोप लगे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पर सरकार का रवैया जांच की तरफ भी नहीं था, और सरकार का रवैया बल्कि अपने मंत्री की छवि को बचाना रह गया। मुझे लगता है किसी पर भी अगर आरोप लगते हैं इतने गंभीर, तो सरकार को जांच करना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हट जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे लोगों की वजह से जो दूसरे हैं उनको, उनके जो बहुत ज्यादा हौसले बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आदमी देखकर
कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मध्य प्रदेश। नेहा जी, ऐसे लोगों का क्या करेंगे आप? कुछ तो सोचा हुआ सरकार ने? हिमांशु जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो ये राजनीतिक गिद्ध वाला काम करना चाहती है, तो बहुत माफी के साथ कहना चाहती हूँ कि जनता इस समय बहुत भयंकर और बड़े संकट से गुजर रही है। हम आसपास देख रहे हैं, अपने परिवार और अपने जानने वालों के बीच में भी हम ये चीजें रोज देख रहे हैं। इसे आपको राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ जमा खर्च जबानी करने से, झूठे आरोप लगा देने से नहीं होगा। मैं भी आपको उदाहरण दे सकती थी कि कांग्रेस के समस्या हर किसी के साथ में, परेशानी हर किसी के साथ में, और मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने अपने किसी को खोया नहीं हो। दल के तहत ऐसा कोई परिवार नहीं है नेहा जी जिसने अपने किसी को खोया ना हो। लेकिन अगर कोई खबर निकल के सामने आ रही है तो उसको तो रखेंगे ना। ऐसा नहीं कि दुख में बिल्कुल शांत हो जाएं। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है उसको उठाना चाहिए। देखिए खबर निकल कर आ रही है। मैंने आपसे कहा कि स्वागत है, आप लोग खबर आई ओपनर का काम विपक्ष भी करता है, मीडिया भी करता है। खबर निकल कर आ रही है, कोई तथ्य प्रमाण है तो कार्रवाई निश्चित ही होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता पर कार्रवाई की गई, तथ्य प्रमाण निकल कर आए, ऑक्सीमीटर की जिस तरीके से वो कालाबाजारी कर रहे थे, हम सबके सामने इंदौर की वो घटना और तमाम सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। एक बात साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अच्छी बात है, आप झूठ फैलाने का काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना से लड़ाई लड़ने में हम लोग इस तरीके से सफल हो पाएंगे। आज एक बात हमें तय कर लेनी पड़ेगी कि यहाँ पर राजनीतिक द्वेष और ये जो पॉलिटिकल वल्चर वाली जो राजनीति है, इसको छोड़कर एकजुट होकर यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मानवता के लिए काम करना पड़ेगा। राजनीति करने के लिए अनेक मुद्दे आएंगे, बार बार मिलेंगे। कम से कम हम कोविड पे जनता को बख्श दें, कोविड में इस तरीके की निचले स्तर के काम ना करें। मैं मगर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मानवता की बात सोचते हो और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो गरीब लोग हैं वो लोग मदद करने को तैयार है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मौके का फायदा उठा रहे हैं। मैं तो जो खबरें आ रही हैं बहुत से निकल के कि वो हॉस्पिटल वाला लूट रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं। और पढ़े लिखे बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर मुनाफाखोरी के पीछे ऐसे लगे कि लोगों की जान जाए। ठीक है, उन्हें तो पैसों से मतलब है, नकली दवाइयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं। एक सवाल यहां पर डॉक्टर साहब ने भी उठाया था, तीसरी लेयर का। मध्य प्रदेश में तीसरी लेयर आएगी और ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अभी हमने देखा कि युवा किस तरह से त्रस्त हैं, तो बच्चों के लिए आने वाले वक्त में अगर खतरा है तो उसके लिए अभी से क्या तैयारी? भी जो चाइल्ड आईसीयूज है उसको बढ़ाने का काम हो रहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए उस पर काम हो रहा है। और माननीय विश्वास सारंग जी ने इसको आज विस्तार में अपनी प्रेस वार्ता में बताया भी है कि किस तरीके से सेकेंड वेव तो आज जो चल रही है उससे लड़ना हमारी जिम्मेदारी है ही, पर इससे सबक सीखते हुए तीसरी वेव जिसमें बच्चों के लिए ज्यादा खतरा बताया जा रहा है उस पर भी सरकार। ठीक है अब्बास भाई, इस पर भी एक छोटा सा अगर आप सुझाव देना चाहें थर्ड वेव को लेकर प्लीज, वक्त का कोविड हॉस्पिटल्स की तैयारी। हर बात में विश्वास ने ये कहा, विश्वास जी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की गैर हाजिरी बड़ी खटक रही है मध्य प्रदेश को। या तो हटा दीजिए स्वास्थ्य मंत्री को, बदल दीजिए, फुल टाइम मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री हो जो तैयारियां बता सके। ये अच्छा है कि विपक्ष यहाँ पर कमियां दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और सरकार कदम उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता। अब्बास भाई, नेहा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।